ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 किसके लिए निकालना है? लिमिट x टेंस टू 1 के लिए निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम नंबर लाइन पर यहाँ 1 बना लो। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है आपको? इनके ऊपर फंक्शन लिख लिया करो। फंक्शन क्या? लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन? x लेस देन 1 के लिए क्या फंक्शन काम करेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। और x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या फंक्शन काम करेगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आप सबसे पहले क्या निकाला करते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? x टेंस टू किसके लिए निकालना है? 1 के लिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए आप क्या लगा देते हो यहाँ पर? माइनस। ठीक है, ये माइनस क्या शो करता है? लेस देन 1। कितना लेस देन 1? स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है, इसके लिए आप फंक्शन डिसाइड करते हो। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से स्लाइटली लेस के लिए यही फंक्शन काम कर रहा होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर 1, आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, फिर से एक बात याद रखना, ये 1 के ऊपर जो पावर माइनस है ना, या जो डोनोट किया गया है, ये केवल ये दिखाता है कि 1 से स्लाइटली लेस। इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1 की वैल्यू यहाँ पर -1 रखी जाएगी। 1 की जगह यहाँ -1 नहीं रखना है। 1 हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वही रखना है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? ये स्लाइटली लेस दिखाने के लिए होता है बस। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए आप देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए फंक्शन डिवाइड करना है। राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 प्लस का मतलब 1 से स्लाइटली मोर। तो 1 से स्लाइटली मोर अगर मैं देखूं तो कौन सा फंक्शन काम करेगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके लिए लिमिट हमारी क्या चलेंगी? फिर से लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, क्या फंक्शन काम कर रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 रखिए, 1 रखूँ या पॉजिटिव 1 रखूँ? तो आंसर है 1 रखना है। केवल ये क्या दिखा रहा है? स्लाइटली मोर। ठीक, x की लिमिट पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। x की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर निकाली हमने, टेंस टू 1 किया तो 0 आया। थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइटली मोर के लिए निकाला यानी राइट हैंड लिमिट, तो आंसर क्या आया? -2। तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फंक्शन के लिए थ्रू आउट वैल्यू कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट पर निकालें या राइट हैंड लिमिट पर निकालें, है ना, स्लाइटली मोर निकालें या स्लाइटली लेस निकालें, तो फंक्शन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो दोनों कैसी आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए, तब तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इक्वल नहीं आती हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लिमिट किसके लिए निकालना है? x टेंस टू 0 के लिए निकालना है। ठीक है, x टेंस टू 0 के लिए निकालना है। ये 0 है। उसने बोला है जब x इक्वल है 0 के तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, x जब 0 के इक्वल होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जब x इक्वल नहीं है 0 के तब ये काम करेगा। तो स्लाइटली लेस होगा तब भी यही काम करेगा, और स्लाइटली मोर होगा तब भी यही फंक्शन काम करेगा। ये समझ आया आपको? 0 पर क्या आंसर आएगा? उसने कहा 0 आंसर आएगा। लेकिन जब x 0 के इक्वल नहीं है, मतलब स्लाइटली मोर हो या स्लाइटली लेस हो, तब कौन सा फंक्शन काम करेगा? ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 के लिए निकालना है। ठीक है, फंक्शन डिसाइड करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने यहाँ पर ये शो कर दिया है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? मोड x अपॉन x, ऐसा फंक्शन है। ठीक है, 0 से लेस के लिए, लेस देन 0 कुछ भी होगा तो x की वैल्यू वहाँ पर कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? -x अपॉन में
एक्स। ठीक है, क्या आंसर आएगा? माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स। ये मोड चल रहा है। ठीक है, मोड से कुछ भी बाहर आता है, आप जानते हो आंसर क्या आता है? जानते हो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और नीचे क्या चल रहा है? माइनस एक्स। तो आंसर कितना आएगा? -1। फिर से x लेस देन जीरो, लेस देन जीरो में x कैसा रहा होगा? x की वैल्यू सारी कैसी रही होंगी? नेगेटिव रही होंगी। जब x इक्वल्स टू जीरो है तब तो आंसर जीरो आएगा। जब x लेस देन जीरो होगा तो सारे x की वैल्यू कैसी रही होंगी? नेगेटिव रही होंगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की, कैसी? नेगेटिव। ये मोड की वजह से ये प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया। ठीक है, और आंसर कितना आया? -1। अब दूसरा निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, x टेंस टू जीरो पॉजिटिव के लिए क्या फंक्शन है हमारे पास? ठीक है, फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव के लिए, जीरो से स्लाइटली ग्रेटर भी हो तब भी यही फंक्शन काम करेगा, x। ठीक है, जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो से जब भी बड़ा होगा तो x की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो अंदर पॉजिटिव ही रहेगा और नीचे भी पॉजिटिव। तो x अपॉन एक्स, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर पहले तो आपने कहा था कि यहाँ पर माइनस हो, इस बात का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू माइनस रखनी है ना? लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में तो आपने स्लाइटली लेस के लिए माइनस रखा है, स्लाइटली प्लस के लिए प्लस रखा है, लेकिन आपने पहले तो कुछ और कहा था, है ना? तो इसमें क्या होगा, आप ये ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन में हमें फंक्शन डिफाइन था कि स्लाइटली लेस के लिए ये फंक्शन है, उसमें वैल्यू हमने वही पुट कर दी जो भी पुट करनी हो, 1 पुट करना है या जो भी हो। ठीक है, तो वहाँ हमें फंक्शन डिसाइड था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूँ और वो मुझे ऐसे दे देता कि x लेस देन जीरो हो तो आपको कुछ 2x रखना है और x ग्रेटर देन जीरो हो तो आपको 3x रखना है। लेकिन क्या x की वैल्यू में क्या रखूँगा? जो जिस वैल्यू पर आप चाहते हो। लिमिट मान लो आप x टेंस टू 1 चाहते हो, है ना? तो आप यहाँ 1 रखोगे, है ना? 1 रखोगे तो ये स्लाइटली लेस देन में यहाँ पर -1 नहीं रखूँगा मैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही किसको शो कर रहा है? स्लाइटली लेस को शो कर रहा है। ठीक है, जबकि ये वाला जो फंक्शन है ये स्लाइटली लेस को शो तो कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि ये लेस देन के लिए है या ग्रेटर के लिए है। ये तो हमने अज्यूम किया है ना? कैसे? कि जब x ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो इधर भी ये रहा होगा और इधर भी ये रहा होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जब भी हमें फंक्शन डिफाइन होगा कि लेस देन के लिए ये है तो आप वैल्यू डालेंगे, और अभी अगर हमें डिफाइन नहीं है कि लेस देन के लिए क्या लेना है या ग्रेटर देन के लिए क्या लेना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप लेस देन के लिए माइनस का नंबर रखेंगे और ग्रेटर देन के लिए प्लस का नंबर रखेंगे। क्लियर? फिर से, जब हमें डिफाइन होगा इस तरह से तो हमें क्या रखना है? पॉजिटिव ही रखना है, जो वैल्यू हमें दी हुई है वही रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि ये फंक्शन हमें यहाँ डिफाइन है। यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर आप अपने आप से डिफाइन कर रहे हो कि x लेस देन इक्वल्स टू जीरो नहीं है ना? तो वहाँ पर लेस रहा होगा तो वो कैसा रहा होगा? माइनस का रहा होगा x। ठीक है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि लेस होगा तो माइनस नहीं होगा, कैसा? 2x होगा, वहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, किसके? राइट हैंड लिमिट के, इसलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये समझ आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से हमें लिमिट किसके लिए निकालनी है? जीरो के लिए निकालनी है। क्वेश्चन 25 जैसे आपने किया बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। जब x जीरो के इक्वल नहीं होगा तो क्या फंक्शन काम करेगा? x अपॉन एक्स मोड, ये काम करने वाला है। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट किसके लिए निकालना है? x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव। ठीक है, क्या होगा? लेस देन जीरो के लिए, जीरो पर तो वैल्यू जीरो है लेकिन लेस देन जीरो के लिए यही काम करेगा, x अपॉन
मोड एक्स। ठीक है, फिर से क्या ये हमें उसने बताया है कि लेस देन जीरो के लिए क्या फंक्शन होगा? नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये है कि लेस देन जीरो से इधर जो x की वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। तो आप अपनी तरफ से क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। माइनस एक्स ये बाहर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। फंक्शन डिसाइड करिए। 0 से स्लाइटली ग्रेटर के लिए ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, इसमें दोनों में ये फंक्शन क्यों काम करता है ये समझ में आता है आपको? x जब 0 के इक्वल है तो आंसर क्या है? 0। लेकिन जब 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ भी होगा, तब भी फंक्शन क्या काम करेगा? केवल यही काम कर रहा होगा सब जगह। ठीक है, स्लाइटली पॉजिटिव का मतलब 0 से स्लाइटली पॉजिटिव चलें, अगर हम इस साइड में चलें तो सारे आंसर x के पॉजिटिव रहे होंगे। पॉजिटिव x काम करता होगा, x अपॉन x, आंसर क्या आएगा? 1। वंस अगेन लिमिट LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 5 के लिए निकालना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव के लिए फंक्शन हमारे पास यही काम करेगा। क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव मोड x माइनस 5। क्या काम करेगा? मोड x माइनस 5, ये फंक्शन होगा हमारे पास। ओके, 5 से लेस के लिए ये वैल्यू क्या होगी? हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस रख देंगे। ठीक है, और माइनस में क्या चल रहा है? 5, और इसकी लिमिट क्या? x टेंस टू 5। इसको सॉल्व करिए। लिमिट x टेंस टू 5। ठीक है, ये माइनस एक्स क्या बन जाएगा? प्लस एक्स। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर से फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है? ये गिवन है स्लाइटली लेस देन 5 के लिए, है ना? स्लाइटली लेस देन 5 के लिए क्या करेंगे आप? x की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे, है ना? 5 से इधर के लिए कैसे रख देंगे? माइनस एक्स। माइनस एक्स मोड के अंदर है तो बाहर आएगा तो कैसा बन जाएगा? प्लस एक्स, और x की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरा, राइट हैंड लिमिट की बात करें। लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे? फंक्शन यही काम करेगा हमारा, है ना? लेकिन इस बार कैसा होगा? प्लस का होगा ये। प्लस का। ठीक है, यहाँ पर ये x माइनस 5 आएगा। x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इस फंक्शन को मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ माइनस एक्स, लेकिन x की वैल्यू जो 5 है वो माइनस 5 नहीं पुट करता हूँ मैं, पहले ही फंक्शन को कैसा ले लेता हूँ? माइनस में, जो कि किस बात को दिखाता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में ले लेता हूँ जो किस बात को दिखाता है कि ये राइट हैंड लिमिट है। लेकिन x की वैल्यू दोनों जगह मैं क्या पुट करता हूँ? 5। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं था कि ये लेस देन के लिए क्या करना है, ग्रेटर देन के लिए क्या करना है, तो हमने अपनी तरफ से क्या किया? लेस देन के लिए क्या पुट करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में? माइनस, और ग्रेटर के लिए प्लस, लेकिन वैल्यू क्या पुट करते हैं? 5। ठीक है, तो आपने देखा दोनों ही जगह पर आंसर क्या आ रहा है? 0। तो लिमिट x टेंस टू 5 के लिए गिवन फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें फंक्शन गिवन है, लिमिट x टेंस टू 1 गिवन है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। इसके लिए आप फंक्शन डिसाइड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से लेस। 1 से लेस काम के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है? a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, आगे राइट हैंड लिमिट निकालिए आप। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो आप? x टेंस टू 1 पॉजिटिव। इसके लिए आप फंक्शन देखेंगे, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से ग्रेटर। जब x 1 से ग्रेटर होगा तो क्या फंक्शन काम करेगा? b माइनस ए एक्स। ठीक है, 1 से ग्रेटर के लिए b माइनस ए एक्स काम करेगा। x की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स किसके इक्वल होता है? f1 के इक्वल होता है। तो मैं रख के देख लेता हूँ। पहला a प्लस बी। ठीक है, मान लो ये 1 नेगेटिव के लिए देख रहा हूँ मैं, तो जब ये निकाला था मैंने, ठीक है, तो ये क्या आया था? a प्लस बी। उसने कहा ये इक्वल होता है f1, यानी x जब 1 होता है उसके इक्वल होता है, और जब x 1 के इक्वल होता है तो आंसर क्या आता है? 4। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए f(x) किसके इक्वल है? 1 के लिए। ठीक है, x की वैल्यू 1 हो, लेस हो या ग्रेटर हो, स्लाइटली के लिए ये फंक्शन किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, तो ये आपका पास कितना आया था? b माइनस ए आया, और f1 x इक्वल टू 1 पर आंसर क्या आता है? 4, वो हमें डिफाइन है। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? f1 का मतलब x की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 1 पर आंसर कितना आता है? 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इक्वल्स टू 4, और दूसरी माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये कैंसिल, 2b, दिस इज 8, b इक्वल्स टू 8/2 मीन्स 4। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट को भी 1 के इक्वल पुट करना है। क्यों? f1 है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लिमिट्स हैं वो f1 के इक्वल है, और 1 पर आंसर कितना आता है? 4, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 4। सिमिलरली b माइनस ए किसके इक्वल होगा? 4 के। तो ये 2 इक्वेशन आएंगी, वहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आपको एक फंक्शन गिवन है, f(x) इक्वल्स टू x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस an। ठीक है, आपको कहाँ निकालना है? लिमिट x टेंस टू a1, ये आपको कैलकुलेट करना है। लिमिट x टेंस टू a1, फंक्शन हमें क्या गिवन है? फंक्शन हमें ये गिवन है क्या? x माइनस a1, x माइनस a2, कहाँ तक? x माइनस an तक। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए, a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, कहाँ तक? a1 माइनस an तक। ठीक है, x की जगह सब जगह क्या पुट कर देंगे? a1 पुट कर देंगे। a1 माइनस a1 ये क्या आएगा? 0 आएगा। क्या बन जाएगा? 0। 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। और आपसे क्या पूछा गया है? कंप्यूट लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू
ए के लिए वो आपको निकालना है ये फंक्शन आपको क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a1 x माइनस a2 कहाँ तक, x माइनस an तक। ठीक है, x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, a पुट करनी है, a माइनस a1 a माइनस a2 कहाँ तक, a माइनस an तक। ठीक है, x की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, a पुट कर दी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान है। तो आपने a1 जब पुट किया तो आपका आंसर क्या आया, a1 माइनस a1 हो गया था, इस वजह से सब कुछ क्या हो गया था, 0। लेकिन जब आपने a पुट किया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ये हमें फंक्शन गिवन है और उसने पूछा है x टेंस टू a के लिए ये फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि मुझे x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 के लिए पता है, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x टेंस टू, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। x लिमिट x टेंस टू किसके लिए, 0 के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 लेस देन 0 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है प्लस 1। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पर डिफाइन किया गया है ना कि लेस देन है, इसीलिए हमने क्या x की वैल्यू -1 नहीं रखी, -x नहीं रखी है, सीधा वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ डिफाइन है कि लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, दूसरा राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन देखना है हमें, लिमिट ग्रेटर देन 0 स्लाइटली मोर देन 0 के लिए फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, मोड x माइनस 1, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, LHL इक्वल नहीं है किसके, RHL के। तो x की वैल्यू जब आपने 0 रखी है, ठीक है, जब आपने x + 0 रखा है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लिमिट कहना चाहिए मुझे x टेंस टू 0 के लिए f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसने पूछा तो a की किस वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो आप लिखेंगे फॉर ऑल a f(x) एग्जिस्ट, किसको छोड़कर, जब x 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, या कहना चाहिए a 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 f(x) माइनस 2 अपॉन x² माइनस 1 इक्वल्स टू 5, ऐसा गिवन है। ठीक है, ओके, मुझे क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), ये मुझे निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 और f(x). तो मैं क्या करता हूँ, पाई इसको इधर ले जाता हूँ, x² माइनस 1, लेकिन इसके साथ साथ क्या और जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 1। ठीक है, इसमें लिमिट को हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, इस लिमिट को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे सेपरेट करेंगे और नीचे वाले टर्म को उठाकर इधर ले देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), ये 2 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और साथ में चल रहा है लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 1। ठीक है,
तो आपको यही तो निकालना है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, पाई एक्स की वैल्यू 1, ये 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 0 आएगा। तो आंसर कितना बचेगा 2। लिमिट x टेंस टू 1 fx। ठीक है, फिर से देखिए कैसे किया। सबसे पहले इस लिमिट को आप सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर क्या चल रहा था पाई, ऐसा चल रहा होगा। फिर आप इस टर्म को उठाकर इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई में, है ना। ये बचेगा आपके पास, लेकिन आपको तो केवल fx चाहिए, लिमिट x टेंस टू 1 fx चाहिए बस केवल इधर। तो ये 2 उठाकर उधर लिख जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये टर्म निकाल लेते हैं। अब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1, 1 और 1 0 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या बन जाएगा 0, तो आंसर क्या बचेगा 2। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। उसने पूछा है m और n की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिस पर लिमिट x टेंस टू 0 पर ये फंक्शन कैसा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 0 से लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन काम करेगा mx स्क्वायर प्लस n। यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा n। ठीक है, इसके बाद आप क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन देखेंगे। जीरो से ग्रेटर, जब x ग्रेटर हो किससे 0 से, तो क्या फंक्शन काम करेगा nx प्लस m। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। ठीक है, x जब ग्रेटर है 0 से, x ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 हो तो क्या फंक्शन काम करता है nx प्लस m। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा m आ जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के लिए, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी n, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी m। ठीक है, तो n किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन किया किससे किया, जब x टेंस टू क्या है 0। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अब लिमिट x टेंस टू 1 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन देखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 से लेस, x जब लेस होगा 1 से, है ना, तो क्या फंक्शन काम करेगा nx प्लस m। यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n इंटू 1 प्लस m, क्या आंसर आ जाएगा n प्लस m। ठीक है, दूसरा राइट हैंड लिमिट, रखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे। 1 से ग्रेटर के लिए क्या फंक्शन काम करेगा nx क्यूब प्लस m। ठीक है, 1 से ग्रेटर के लिए क्या फंक्शन काम करेगा nx क्यूब प्लस m। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा n प्लस m, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, पहले से बताया हुआ है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल रहा होगा, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आया था n प्लस m, और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आया n प्लस m। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने 0 के लिए ये क्वेश्चन निकाला था तब वहाँ पर क्या चल रहा था,
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट m इक्वल आया था n के, यहाँ से भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि m और n क्या होंगे, आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, तो उसने पूछा है व्हाट इंटीजर m एंड n डज बोथ लिमिट f(x) लिमिट x टेंस टू 0 के लिए वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब m किसके इक्वल हो, n के। ठीक है, सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 1 के लिए फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, फिर से जब m किसके इक्वल हो, n के, या सिंपल n प्लस m किसके इक्वल होगा, n प्लस m, यानी कि ये क्या है, n और m आपस में इक्वल है। तो ये दोनों ही लिमिट किस कंडीशन पर एग्जिस्ट कर रही हैं, जब m किसके इक्वल है, n के। ठीक है, m किसके इक्वल है, n के इक्वल है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान हो गया।